हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार्टिंग जीके वाले सीरीज में, जिसमें रोजाना 10 मिनट में एक बेहतरीन टॉपिक, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन से रूबरू हम होते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, जिसके बाद हम सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। फटाफट जल्दी से सभी को एक बार लाइव आ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बेहतरीन से सेशन में जुड़ सके। फटाफट देखिए, आज हम लोग स्टार्टिंग जी के एक ऐसा टॉपिक लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत सारी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बहुत बार जो है वो रॉन्ग कर जाते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया? तो याद रखना, भारत का कुल क्षेत्रफल है 3287269 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसे आप कह सकते हो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। या तो आप ये कह दो भैया, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, भारत का कुल एरिया। ठीक है, भारत का कुल एरिया। राहुल चौधरी, ऑप्शन डी आ रहा है तुम्हारा। देखो, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, है ना। आप लोगों की गुजारिश थी कि ऑप्शंस लेके आया जाए, तो ऑप्शंस भी लेके आया। आगे आपसे क्या पूछा है? राजघाट इज द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन? राजघाट किस व्यक्ति की समाधि है? तो राजघाट भी किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की समाधि है। कहां पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये बात सभी को पता है। आई होप सभी का आंसर सही होगा। सभी को ही कोशिश करो आंसर देने की। हाँ जी, बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? देखो, 2011 की जनगणना की बात कर रहा है, अभी दोबारा जनगणना तो हुई नहीं है, तो जो डेटा है वो 2011 का ही हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 की जनगणना से पूछेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर भी टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 640। बट अगर आप ऐसे गूगल में सर्च करोगे कि जनवरी 2024 तक भारत के अंदर कितने जिले, तो जनवरी 2024 तक, जनवरी 2024 तक भारत के अंदर भैया आपको 806 जिले दिखेंगे। बट ऑथेंटिक अगर मैं बात करूं, तो भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिले हैं। सबका आंसर सही आ रहा है? बहुत सही। सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत सही, बहुत सही। अगला प्रश्न आगे पूछा है, शांति वन इज द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन? शांति वन किस व्यक्ति की कब्र है? किस व्यक्ति की बच्चा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का भैया, जहां पे इनको, इनका जो टॉम्ब है, इनका जो कब्र है, ये कहां देखने को मिलेगा? तो कहां पे बच्चा? शांतिवन, दिल्ली के अंदर। आगे पूछा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कितनी दूरी तय करती है? भारत की सबसे लंबी नदी भी है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है। ठीक है, और ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? टोटल भैया 2525 किलोमीटर। टोटल 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। 2525 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आंसर दो, आंसर, आंसर दो भैया। विजय घाट, भैया विजय घाट किस व्यक्ति की कब्र है? भैया विजय घाट किस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की भी बच्चा? तो लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना, ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे 1964 से 1966 के बीच। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? आगे पूछा है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भाई देखो कितना बेहतरीन बेहतरीन सा प्रश्न है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सभी को पता है गॉडविन ऑस्टिन जो है ये हाईएस्ट पीक है। बट अगर कहीं पे गॉडविन ऑस्टिन ना दे, तो आप क्या लगाओगे भैया? आप लगा दोगे K2, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई मुझे जरा कौन बताएगा? 8586 मीटर। टोटल ऊंचाई भैया 8586 मीटर। याद रखना, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पीक है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है भैया? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? नेपाल के अंदर।
कहां देखने को मिलेगा? नेपाल। तो पहला माउंट एवरेस्ट, तीसरा कौन सा हो जाएगा? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। बहुत सही, केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। 8586 मीटर इसकी ऊंचाई। आगे पूछा है शक्ति स्थल इज द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन। शक्ति स्थल जो है प्यारे बच्चों, याद रखना इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी पहली और इकलौती, पहली एवं इकलौती महिला प्रेसिडेंट, इकलौती महिला प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, पहली और इकलौती महिला प्रेसिडेंट। आगे पूछा है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर कितनी है बच्चा? 74.4%। कितनी हो जाएगी? 74.4%। बहुत सही, 74.4% वाले भैया जल्दी बताओ सही हो रहा है कि नहीं आंसर? 74.4%। आगे वीरभूमि भैया, वीरभूमि किस व्यक्ति की समाधि है? वीरभूमि याद रखना बच्चा राजीव गांधी की समाधि। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी समाधि को हम क्या कहेंगे? वीरभूमि। क्या कहेंगे? वीरभूमि। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? मतलब अगर एक कमरे में 1000 आदमी है तो उसके मुकाबले कितनी महिला है? तो कितनी हो जाएंगी? 940 भैया। कितनी हो जाएंगी? 940 सही उत्तर है। डी आंसर सही आ रहा है कि नहीं सभी का? जल्दी बताओ। आगे पूछा है महापर्यन घाट किस व्यक्ति की समाधि? महापर्यन घाट जो है भैया किस व्यक्ति की समाधि है? तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चा? कौन थे? पहले प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति। आगे पूछा है अशोक स्तंभ में कितने सिंह है? भैया अशोक स्तंभ में आपको 3 सिंह देखने को मिलेंगे। कितने बच्चा? अशोक स्तंभ में 3 सिंह। देखो ये क्वेश्चंस बेसिक जरूर लगेगा पर जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। आगे पूछा है चैत्र भूमि किस व्यक्ति की समाधि? चैत्र भूमि जल्दी बताओ, चैत्र भूमि किस व्यक्ति की समाधि है बच्चा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कहां पे बच्चा? ये मुंबई के अंदर। कहां पे गुरुजी? मुंबई के अंदर। देखो इनका देहांत कहां हुआ था? दिल्ली में। देहांत हुआ था दिल्ली में, है ना, पर इनकी समाधि कहां देखने को मिलेगी? मुंबई के अंदर। बहुत गजब, गजब भैया। आगे आगे पूछा सत्यमेव जयते इज द नेशनल एम्बलम इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद? किस उपनिषद से सत्यमेव जयते को हमने लिया था भैया? तो याद रखना बच्चा मुंडक उपनिषद से लिया था। कहां से? मुंडक उपनिषद से हमने लिया था। आगे पूछा है अबे घाट किस व्यक्ति की कब्र है? समाधि। अबे घाट याद रखना मोरारजी देसाई। कौन थे बच्चा? ये कौन थे? याद रखना ये आपको इनका अहमदाबाद के अंदर आपको ये क्या देखने को मिलेगा? अहमदाबाद के अंदर आपको इनका समाधि देखने को मिलेगा, अहमदाबाद के अंदर। बोला है भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से भैया बंगाली में रचा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाली में रचा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे पूछा है किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि? किसान घाट भैया चौधरी चरण सिंह। कौन थे ये? जल्दी बताओ, चौधरी चरण सिंह कौन थे? किसान घाट भैया जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे? चौधरी चरण सिंह कौन थे? फटाफट। बोल रहा है आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रगान की अमुनित अवधि कितनी है? आपातकाल यानी कि जो राष्ट्रगान है उसे शॉर्टेस्ट पीरियड में कितने में कर सकते हैं? तो याद रखना 20 सेकेंड। और इन जनरल की बात करूं तो इन जनरल जो हो जाएगा वो 52 सेकेंड, ठीक है। शॉर्टेस्ट हो जाएगा 20 सेकेंड, इन जनरल 52 सेकेंड। आगे पूछा है एकता स्थल इज द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन? एकता स्थल किस व्यक्ति की समाधि है? किस व्यक्ति की समाधि है? जल्दी बताओ किस व्यक्ति की समाधि हो जाएगी? तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। याद रखना ये भारत के 7वें राष्ट्रपति है, 7वें राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये पंजाब के 10वें मुख्यमंत्री, 10वें नहीं
9वें मुख्यमंत्री, 9वें मुख्यमंत्री है। साथ ही साथ ये भारत के पहले सिख प्रेसिडेंट हो जाएंगे, भारत के पहले सिख प्रेसिडेंट के रूप में आपको ज्ञानी जैल से। आगे पूछा है वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज अ पार्ट ऑफ आनंद मठ, किसने लिखा बच्चा? ये बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है आनंद मठ, और यहीं से हमने नेशनल सॉन्ग को लिया है। ठीक है, यहीं से हमने नेशनल सॉन्ग को लिया है। बहुत सही, बहुत सही भैया। अमित यादव, राहुल चौधरी लपेट रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया? बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है। समता स्थल भैया, समता स्थल जो है ये किस व्यक्ति का कब्र या वो है, क्या बोलते हैं इसको? तो याद रखना जगजीवन राम जी का। कौन है ये? कौन है? तो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रह चुके जगजीवन राम जी। आगे पूछा है भारत के राष्ट्रगीत के पूर्व संस्करण की अनुमति अवधि क्या है? देखो राष्ट्रगीत बोल रहा है, राष्ट्रगान नहीं। तो राष्ट्रगीत अगर मैं पूछूं तो भैया 65 सेकेंड है ना, 65 सेकेंड। राष्ट्रगान बोलता तो 52, राष्ट्रगान को सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में गा सकते हैं तो वो 20 सेकेंड। आगे कर्मभूमि किस व्यक्ति की समाधि है? कर्मभूमि किस व्यक्ति की समाधि है, जल्दी बताओ। तो शंकर दयाल शर्मा जी। किसकी है? शंकर दयाल। कौन है भैया ये? कौन है? तो भारत के 90 नंबर के प्रेसिडेंट, भारत के 90 नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में आपको शंकर दयाल शर्मा जी देखने को मिले। आगे पूछा है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष, भैया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है भैया फिकस बेंगलिनिस। फिकस बेंगलिनिस जो है ये वैज्ञानिक नाम है किसका? बरगद का। बहुत सही, बरगद का। नारायण घाट किस व्यक्ति की समाधि है भैया? नारायण घाट, नारायण घाट भैया गुलजारी लाल नंदा। कौन थे ये? कौन थे? तो 13 दिनों के लिए भैया प्रधानमंत्री बने थे। बताना जरा 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री किसकी मृत्यु के उपरांत बने थे? फटाफट। अगला, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है बच्चा? मैंगो। इसका बच्चा वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा भैया क्या? तो मैंगीफेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। आगे पूछा है स्मृति स्थल इज द टॉम ऑफ विच पर्सन? स्मृति स्थल कौन हो जाएगा भैया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। दिसंबर में हमने गुड गवर्नेंस डे भी इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के अंदर कब आता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है। इस साल प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हुए हैं, याद रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 2023 में 30 साल पूरे हो गए, जिसके उपलक्ष्य पे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, जो कि कहां है? असम में, यहां पे गज उत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? गज उत्सव मनाया गया था। किसके प्रेजेंस में? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है यहां पे आई थी, द्रौपदी मुर्मू जी। आगे उदय भूमि किस व्यक्ति की समाधि है भैया? उदय भूमि KR नारायण। कौन थे ये? तो ये 9th प्रेसिडेंट थे भैया, 9th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ 10वें नंबर के प्रेसिडेंट थे भारत के, 10वें नंबर के प्रेसिडेंट थे भारत के। आगे पूछा है इंडियन फ्लैग एक्ट कब आता है? 26 जनवरी 2002। इंडियन फ्लैग एक्ट 26 जनवरी 2002। आंसर आ रहा है भैया? हाँ जी, कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लेना। क्या बोल रहा है? काराकोरम पास कहां पे है? जल्दी बताओ, काराकोरम पास कहां पे हो जाएगा? लद्दाख के अंदर। कहां पे? लद्दाख के अंदर। ठीक है। आगे पूछा है भारतीय ध्वज के 3 रंगों की व्याख्या किसने की? देखो अगर पूछता चक्र, बीच में जो चक्र दिखता है, अगर चक्र पूछता तो आप क्या बोलते? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पर यहां पे पूछा है रंगों की व्याख्या किसने की बच्चा? तो डॉक्टर आर राधाकृष्णन। रंगों की व्याख्या डॉक्टर आर राधाकृष्णन। आगे पूछा है शिपकीला पास, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 43 मीटर। कहां पे है ये? कहां पे बच्चा? हिमाचल और
हिमाचल और तिब्बत बॉर्डर के पास, हिमाचल और तिब्बत बॉर्डर के पास आपको ये दिखेगा, ठीक है। और यहीं से भी सतलज रिवर भी आती है, यहीं से सतलज रिवर भी भारत के अंदर प्रवेश करती है, सतलज रिवर। आगे क्या पूछा है, टेंजिंग नॉर्वे के बारे में, तेंजिंग नॉर्वे के बारे में क्या पूछा है, देखो पूछा है तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे झंडा कब फहराया था, कब फहराया था बच्चा, 29 मई 1953, कब 29 मई 1953। अगर मैं पूछूं माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार फतेह हासिल किसने किया, कामा रीठा ने, कामा रीठा कितनी बार, 28 बार, है ना, माउंट एवरेस्ट पे 28 बार भैया चढ़े। आगे आगे जोजिला पास कहां पे भैया, जस्कर रेंज में पड़ता है, जस्कर रेंज में क्या पड़ता है, जोजिला पास। लोकेशन क्या हो जाएगा, लोकेशन कहां हो जाएगा भैया, कारगिल। कारगिल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, लद्दाख का, लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कारगिल। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है और एक कारगिल है। आगे पूछा है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, लोटस, और उसका भैया साइंटिफिक नेम क्या है, निलंबो नुसिफेरा, निलंबो नुसिफेरा। 6 क्वेश्चन रह गए। बारालाचा पास कहां पे, बारालाचा पास कहां पे, हिमाचल के अंदर, कहां पे बच्चा, हिमाचल के अंदर, ठीक है। आगे बोला है पीकॉक को भैया राष्ट्रीय बर्ड कब घोषित किया गया, 1963 में। पीकॉक को राष्ट्रीय बर्ड कब घोषित किया गया, 1963 के अंदर, बहुत सही। पीर पंजाल पास, पीर पंजल पास कहां पे बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कहां पे, जम्मू और कश्मीर के अंदर आपको पीर पंजाल पास देखने को मिलेगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आगे पूछा है बाघ को भारत का राष्ट्र पशु कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, 1972 के अंदर भारत को, भारत के राष्ट्र पशु के रूप में बाघ को घोषित किया गया। भारतीय मुद्रा के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या दर्शाती है, भारतीय मुद्रा, भैया भारतीय मुद्रा आप ऐसे लिखते हो, तो ये जो बीच वाली रेखा है ये दर्शाती है भैया ट्राई कलर को, ट्राई कलर को दर्शाती है। आगे पूछा है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल कैलेंडर क्या है, भारत का नेशनल कैलेंडर हो जाएगा साका संवाद, साका संवाद। पहला जो मंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पहला मंथ की शुरुआत होती है मार्च से, है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं, चैत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैत्र। लास्ट मंथ को हम क्या बोलते हैं, लास्ट मंथ को बोलते हैं फाल्गुन, ठीक है। और इसको हमने अडॉप्ट कब किया था, 1957 में हमने साका संवाद को एज अ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट किया था, बहुत सही, ठीक है। तो ये 43 क्वेश्चंस थे। अब स्टैटिक जीके का जो सिलसिला है ये आपके एग्जाम तक चलता चला जाएगा, बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आऊंगा। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंसर जो है वो सही होंगे, ठीक है। जिनके सही नहीं है वो कल कोशिश करेंगे, कल दुगनी मेहनत के साथ इस क्लास में मौजूद होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में और शाम को 5:30 बजे अपने प्यारे से स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।